राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सेम डिज़ाइन में सेम पैटर्न में ये हमें एक बनानी थी 7 इंच के कान्हा जी के लिए विग्रह जो 7 इंच ऊंचे होते हैं। तो अब 7 और 6 की काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, तो हमने ये 7 और 6 दोनों के हिसाब से बना दिया है। इसमें जो चोली का साइज़ है वो 6 को थोड़ा सा लूज़ आएगा, मतलब कि ठीक ठीक आएगा, और 7 को भी अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये दोनों के लिए चोली जो है बिल्कुल ठीक है, उसी हिसाब से मैंने बनाई है। तो आपको 6 के लिए बनानी तब भी आप यहीं से शुरू करेंगे, 7 की बनानी जब भी ऐसे शुरू करेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या है, ये जो लेंथ है, आपको जो लहंगा है वो थोड़ा सा और लंबा बना देना है, इतना ही फ़र्क है इसमें। और बाजू आपको फुल चाहिए पूरी तो पूरी बना सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी छोटी बनाई, जैसे चूड़ियाँ वगैरह डालने की आगे, तो मतलब ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है। तो इसका अगर हम हाइट देखें यहाँ से, ये देखिए 5.5 इंच के करीब है। तो ये 6 और 7 नंबर दोनों का आएगी। बस आपको लहंगा थोड़ा सा 7 के लिए अगर ज़्यादा आप स्टैंड नीचे आपका ऊंचाई पूरा कवर करना चाहते हैं तो आप लहंगा लंबा कर देंगे। बाकी सेम पैटर्न यही है। तो इसके साथ में चुन्नी बनेगी सेम ऊनी शॉल यानी कि, तो उसमें यही बॉर्डर वगैरह डलेगा। और जो कान्हा जी की ड्रेस है वो भी हम सेम ही बनाएंगे, इसलिए हमने पहले से बना के रखे। सेम, इसमें कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है। सेम पैटर्न हमारा कान्हा जी का बनेगा, उसके साथ पगड़ी। तो दोनों का गाउन टाइप का ही बना रहे हैं हम। तो ये हमने इसलिए राधा जी का पहले बना लिया, अब सेम हम कान्हा जी का बनाएंगे। तो उसमें आप लंबाई थोड़ी कम छोटी ज़्यादा जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें हमने रेड बनाई, इसमें हम कान्हा जी का ग्रीन बनाएंगे, और ये जो डिज़ाइन डाला वो रेड डालेंगे। तो ये कंट्रास्ट में ड्रेस बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 16 फंदे डाल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने 16 फंदे डाले हैं और 10 नंबर की हमने सिलाई ली है, और बेबी ऊन के साथ में हम बना रहे हैं। अगर आप लचीली थोड़ी सी ऊन लेते हैं तो उसमें दुपट्टा थोड़ा सा अच्छा, मतलब कि वज़नदार बनता है, थोड़ा सा इसमें हमारा हल्का बनेगा। तो ये देखिए हम जैसे हमने यहाँ से शुरू किया ऐसे हम यहाँ से शुरू करेंगे नेक से। तो सबसे पहले हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी इस तरीके से निकाल लेंगे दोनों तरफ से, ये ऊपर का बॉर्डर बनेगा। तो 2 सिलाई हम उल्टी उल्टी निकाल लेते हैं, और फिर हम ये साइड का जो है कैसे हमने ये फंदे बढ़ाए हैं वो देखेंगे। तो देखिए हमने ये 16 फंदे लिए हैं। अगर आपको इससे बड़ा ड्रेस बनाना है तो आप चोली थोड़ी सी बड़ी बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे अब ये हमारी 2 नंबर कान्हा जी के हिसाब से, 2 या 3 नंबर कान्हा जी के हिसाब से चोली है, तो थोड़ी आप बड़ी बनाएंगे तो 4-5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली के नीचे आप ड्रेस बनाएंगे तो आपकी कम से कम 12 इंच के कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार होगी। तो देखिए ये हमारे 16 फंदे, इसमें हमने कैसे बनाना है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, दूसरा उल्टा लेंगे, 2 फंदे हमारे किनारे के लास्ट के उल्टे उल्टे ही जाएंगे, उनको पीछे करेंगे, और ये 2 फंदे लगातार हम बढ़ाएंगे। पहले सीधा बनाएंगे और फिर पीछे से दोबारा इसको सीधा बनाएंगे। तो 1 से 2 हो गए। फिर दूसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे एक बार, और फिर इसे पीछे से सीधा बनाएंगे। तो ये 2 से हमारे 4 फंदे हो गए। देखिए 1 2 3 4, 2 हमारे उल्टे थे। उसके बाद हम एक फंदा बनाएंगे, ये हमारी बाजू के बीच वाला फंदा है एक, ठीक है। फिर हम 2 फंदे लगातार बढ़ाएंगे, यानी कि 1 से 2 करेंगे। एक बनाया, फिर इसे पीछे से इस तरीके से दूसरी बार बना लिया। दूसरे फंदे को भी सीधा बनाएंगे और फिर पीछे से इसे, तो आपने देखा 2 फंदे उल्टे लिए, 2 फंदे हमने कंटिन्यू बनाए बढ़ा के, तो 4 हो गए। फिर एक फंदा बीच में, फिर इधर 4, ठीक है ना। अभी हमारा ये बाजू का हो गया था एक फंदा, ठीक है। अभी बैक साइड में हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पीछे से 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, और ये 4 फंदे, सॉरी 2 फंदे लगातार बढ़ेंगे, फिर एक फंदा सिंपल, फिर 2 लगातार, तो पीछे के 2 फंदे, ठीक है ना। तो 1 और ये 2 फंदे हमने पीछे के ले लिए। अब 2 फंदे लगातार बढ़ाएंगे, एक बार सीधा
और इसे फिर से पीछे से सीधा 1 से 2। दूसरे फंदे को भी पहले सीधा बनाएंगे सिंपल, फिर उसी को पीछे की तरफ से सीधा। तो 2 फंदे हमने 2 का 1 2 का 1 किया तो 2 से 4 कर दिए। फिर एक फंदा बुनेंगे सिंपल, फिर 2 फंदों को लगातार इसी तरीके से बनाएंगे सीधा, और फिर पीछे से एक बार और। दूसरे फंदे को भी 1 से 2 कर लेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे, उनको आगे करके उल्टे बना लेंगे। तो 8 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना, और इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे और सीधी सिलाई पे फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर से सीधी सिलाई पे आ गए हम। पहले 2 फंदे उल्टे, पहला बिना बुना और दूसरा उल्टा, उनको पीछे किया। अब देखिए हमने 2 फंदे लगातार 2 से 4 कर दिए थे, लेकिन अब हमने एक फंदा पहले सिंपल बुनना है, क्योंकि बड़ा हुआ फंदा हमारा इधर का हम सिंपल बनाएंगे। तो सीधा 2 उल्टे 1 सीधा बनाया, और 2 फंदे लगातार हम बढ़ा देंगे, जैसे पहले 1 और पीछे से 2। जब भी हमने बढ़ाने 2 फंदों को लगातार हम 2 से 4 कर देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने एक फंदा बनाया था, अब हम यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि एक तो हमारा इधर से बढ़ा, एक इधर से, एक हमने बीच में लिया था। तो यहाँ पर 3 फंदे, 1 2 और ये 3। अगली बार 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम 2 फंदों को लगातार 1 से 2 कर देंगे, यानी कि 2 से हम 4 फंदे बना देंगे। बैक आ गया, जहाँ पर हमने 2 फंदे बनाए थे, यहाँ पर हमारे 4 हो जाएंगे, एक इधर बढ़ा एक इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से पहले 2 थे, अब हम 4 ले लेंगे। 1 2 3 4, फिर 2 फंदे लगातार 2 से 4, मतलब कि एक बढ़ा लिया, और ये दूसरा, ये दूसरी बाजू के बीच के फंदे, यहाँ पर 3 फंदे, 1 2 और ये 3। फिर 2 फंदे लगातार 1 से 2, दूसरे फंदे को भी ऐसे बना लेंगे। फिर एक फंदा सिंपल बुनेंगे, जैसे यहाँ पर 2 के बाद 1 बनाया था, उनको आगे करेंगे। लास्ट के 2 फंदे उल्टे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर से सीधी सिलाई पे आ गए। अब हम तीसरी बार फंदे बढ़ा रहे हैं। फिर से पहले 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, तो एक फंदा हमने बनाया था। फिर से हमारे फंदे बड़े हैं, तो यहाँ पर 2 फंदे लेंगे अब हम, 1 और ये 2। सबसे पहले हमने सीधा डायरेक्ट, मतलब कि कोई फंदा नहीं लिया था। दूसरी बार बढ़ाया तो एक फंदा लिया, अब तीसरी बार बढ़ा रहे हैं तो 2 फंदे हम ले रहे हैं। फिर 2 फंदे लगातार, बाजू में 3 लिए थे, अब हमारे 5 हो गए हैं। 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि एक फंदा इधर बढ़ता है एक इधर। अगली बार हमारे 7 हो जाएंगे। फिर 2 फंदे लगातार। तो ये जब तक आपको फंदे बढ़ाने, जब तक आपको लगता है कि हमें बाजू के लिए फंदे इतने चाहिए, ठीक है ना। बैक साइड में हमारे पहले 2 थे, फिर 4 हुए, अब हमारे 6 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर फिर से सेम 2 फंदे से 4 बना दिए। अभी दूसरी बाजू है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदे लगातार, दो फंदे सिंपल और 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर हमारा एक एक बढ़ता है, जैसे पहले 1 था, फिर 2 हो गए। अगली बार आएंगे सीधी सिलाई पे तो 3 हो जाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए अब हम फिर आ गए सीधी सिलाई पे, और चौथी बार हम फंदे बढ़ा रहे हैं।
तो अब आपको पता चल गया होगा हम कैसे कर रहे हैं। 2 फंदे उल्टे हैं, उनको पीछे किया, अब हमारे 1 2 3 हो जाएंगे। पहले 2 हुए थे, अब 3 हो गए। फिर 2 फंदे लगातार। ये देखिए अब आपको दिखने भी लग जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, दिख रही है ना, ये देखिए स्टिच। तो इसको हमने सीधा बनाया, फिर से पीछे से उल्टा। दूसरे फंदे को भी ऐसे ही। बाजू के अब हमारे 7 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए अलग से दिखाई दे रहा है ना अब आपको। फिर 2 फंदे इस तरीके से। ये हम जाली नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम 2 फंदे लगातार यहाँ बढ़ा रहे हैं, 2 फंदे यहाँ बीच में। देखिए अलग से आपको शेप दिख रही होगी। अभी बैक साइड के हमारे 8 थे, अब ये एक इधर एक इधर, तो ये 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 हो गए हैं, क्योंकि हमारे पहले 2 थे फर्स्ट टाइम पे जब हमने फंदे बढ़ाई, फिर हमारे 4 हुए सेकंड पे, फिर 6 हुए, अब हम चौथी बार, तो 8 हैं। अभी देखिए 2 आ गए ना, अलग से दिखाई दे जाएगी आपको ये स्टिच। देखिए तो यहाँ पर 2 फंदे इस तरीके से, बाजू के 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 फंदे लगातार। और यहाँ पर 3 फंदे और 2 उल्टे, 1 2 3, उनको आगे 2 फंदे उल्टे। तो हमने 4 बार फंदे बढ़ाए, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार इसमें फंदे बढ़ाए हैं। तो ये देखिए हमने 5 बार फंदे बढ़ाए हैं। और ये देखिए हमारी जो चोली योक का जो लेंथ है वो देखिए 1.25 इंच के करीब बन चुका है। और हमें 1.5 इंच से ज़्यादा चोली नहीं बनानी चाहिए। देखिए हम इतने ही बनाएंगे। ये भी हमारी 1.5 इंच के करीब है। ये देखिए थोड़ी सी 1.25 के करीब है, देखिए ठीक है ना, इतने ही हम बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए 2 फंदे तो उल्टे ही बनेंगे। यहाँ पर हमने 4 के बाद डबल किए थे, अब हमने नहीं बढ़ाने, तो यहाँ 5 हो गए हमारे। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर ये देखिए आपको स्टिच दिख रही होगी सीधी सीधी। तो यहाँ पर हम जो 2 फंदे जो हमने बढ़ाने थे वो एक इधर कर लेंगे और एक इधर कर लेंगे। तो 5 तो ये हो गई बड़ा हुआ फंदा, ये हमारा छठा। तो टोटल हमारे फंदे हो गए 2 फंदे उल्टे और ये 6 फंदे, 8 फंदे हो गए। अब बाजू के देखिए कितने फंदे हैं। ये देखिए जो 2 फंदों का एक फंदा इधर ले लिया, अलग से स्टिच दिख रही होगी आपको, ये हम बाजू में ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 11 और ये 12 फंदे। ये देखिए हमारे यहाँ पर 6 फंदे थे। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा रही हूँ। ये देखिए 2 उल्टे और यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि यहाँ के जो 2 फंदे थे वो हमने एक इधर ले लिए। 5 तो एक बढ़ गए थे हमारे, जैसे पहले हमारा एक फंदा था, यहाँ पर एक भी नहीं था, हमने सीधे 2 फंदे बढ़ाए थे, फिर एक आया, सेकेंड बार हमने बढ़ाया, फिर थर्ड बार बढ़ाया, यानी कि तीसरी बार बढ़ाया, तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे हो गए, ठीक है ना। फिर चौथी बार बढ़ाया तो हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो गए। 5वीं बार बढ़ाया तो हमारे 4 हो गए। फिर अब हमें आए तो 5 हो गए, ठीक है। 5 हो गए तो एक हमारा जो 2 फंदे थे उनमें से जो हम 2 लगातार बढ़ा रहे थे, अब नहीं बढ़ा रहे, तो वो एक फंदा हमारा इधर आ गया, तो यहाँ 6 हो गए। 2 ही हो गए तो 8 फंदे हो गए। तो ये जो स्टिच चेन वाली स्टिच है वो हम इधर ले लेंगे। तो ये देखिए
यहाँ पर हमने बाजू में पहले 1 था, फिर 3 हुए हमारे, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 9 हुए, अब हमारे यहाँ पर 11 फंदे हुए। तो ये 1 और ये 1 इसी में ले लेंगे तो हमारे यहाँ 13 फंदे होने चाहिए। 1, ये देखिए स्टिच आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये देखिए चेन वाला फंदा हम बैक में ले लेंगे और ये अंदर वाला। तो ये 13 फंदे हमारे बाजू के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 13 फंदों की बाजू बनेगी और यहाँ बैक में देखिए काफ़ी फंदे हमारे पास में, काफ़ी खुली हमारी यानी कि चोली बनेगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप आराम से इसको बड़े कान्हा जी की भी पहना सकते हैं। तो बाजू हम पीछे मुड़ गए हैं, देखिए आगे नहीं जा रहे, सिर्फ बाजू की तरफ। ये देखिए ऐसे था, हम फिर से ऐसे हो गए हैं और यहाँ से हम बाजू बनाएंगे। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। फिर वापस बाजू हमने लूज़ बनाई है थोड़ी सी, क्योंकि पहनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सीधी उल्टी की जो होती है बाजू थोड़ी कम चौड़ी बनती है। ठीक है, 2 सिलाइयाँ हो गई, एक यहाँ से बनाई, एक वापस आए, ये तीसरी सिलाई। तो बहुत ज़्यादा लंबी बाजू नहीं बनाएंगे हम। ये हमने देखी इसमें 2 इंच के करीब हम ये बाजू बनाएंगे, बस यहाँ से 2 इंच के करीब। तो 3 सिलाइयाँ हो गई, हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ टोटल बना लेते हैं, 3 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 6 सिलाइयाँ बना ली। हम थोड़ा सा धागा सिलाई के लिए रख के धागे को कट करेंगे और यहाँ पर हम रेड धागे की इस तरीके से आउटलाइन करेंगे। तो पूरी बाजू में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी मैं बस आपको बनाना सिखा रही हूँ, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप इसे उधेड़ सकते हो और आधी बाजू बना के पहना सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आधी बाजू में बहुत आराम से कान्हा जी को पहनाई जाती है। ये देखिए यहाँ से ऐसे किया और हम सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे रेड कलर से। तो 2 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी बनाकर और सीधी पर ही हम बंद करेंगे। उल्टी तरफ से भी ये सिलाई सीधी ही बनेगी। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लेके ये हमने उल्टी तरफ से भी सीधा बनाया। और सीधी तरफ से हम इसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से 2 का 1 करके सिलाई में वापस, फिर इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बंद करके धागा कट कर दिया और लास्ट वाले फंदे में से हम ऐसे निकाल देंगे धागे को। और ये देखिए इस तरीके से हमारी देखिए बाजू पे थोड़ी मोटी मोटी ऐसे गोलाई आई है, देखिए। तो ये बाजू बन गई। अब हम यहाँ धागा लगा देंगे और फिर हम इसी तरीके से यहाँ जाके दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से धागा लगा के देखिए बीच के फंदे जो है हम सीधे सीधे बना लेंगे, दूसरी बाजू तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, और ये पीछे जो धागा है हमारा, इसमें हम ऐसे नोट बांध के इसको साथ साथ दबाते हुए चले जाएंगे। तीन गिन भी लेते हैं, 4 5 6 7
8 9 10 11 12 फंदे हैं हमारे, और जो 2 बड़े इधर 14, बाजू में 13, क्योंकि इसमें एक फालतू आ रहा है हमारा बाजू 13, जैसे यहाँ पर एक था तो यहाँ 2 थे, ऐसे यहाँ पर बाजू में 13 है तो यहाँ हमारे 14 फंदे हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 8 ये हो गए हमारे फ्रंट के, और 1 2 3 4 5 और 3 13। ठीक है ना, सॉरी अभी आगे के बाजू के 13 फंदे लेके बाजू बाजू हम बना लेंगे 6 सिलाइयाँ बनाकर, और इसी तरीके से रेड धागा लगा के बंद कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों बाजू बना ली। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, फिर हमने यहाँ बाजू बनाई थी, फिर यहाँ धागा जोड़ा, फिर यहाँ तक बनाया, फिर दूसरी बाजू। अब हमने यहाँ से धागा फिर से जोड़ लिया है। हम इकट्ठा भी बना सकते हैं, बाद में भी बाजू बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो बाजू अलग से बना लो तो थोड़ा सा ठीक रहता है। अभी आखिर के जो हमारे फंदे 8 हैं इनको हम इसी तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे, और लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे। तो यहाँ पर आपको चोली जितनी लंबी बनानी हो आप बना सकते हो। ठीक है ना, चोली को लंबा कर दीजिए, घेरे को थोड़ा लंबा कर दीजिए। बेसिक चीज़ ये चोली का ऊपर का था वो हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हम ये देखिए इतना बाजू के बाद हमने इतना बनाया, तो 4 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। एक उल्टी बनाएंगे, एक सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, 4 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं, और फिर से सीधी सिलाई पे आते हैं। यानी कि ये उल्टी बनेगी 1, फिर सीधी बनेगी 2, फिर उल्टी बनेगी 3, फिर सीधी बनेगी। ठीक है ना, तो 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ से बनाया, अभी हमारी बाजू इस तरीके से है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से बनाते हुए जैसे पा रहे हैं हम, तो ये जो 2 फंदे, एक बाजू का और एक इसका, ये इधर का फ्रंट का और एक बैक का, इसके 2 का हम एक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने बनाना है। अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कमर पे फिटिंग देने के लिए हमारे दोनों तरफ से एक एक फंदा। वैसे भी हमने यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट बनाई है, देखिए लूज सी, यहाँ पर जाली नहीं डाली, सिर्फ हमने शो किया है। पीछे से बांधने की भी काम आएगी, और थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे चोली का बॉर्डर हो। ठीक है ना, ये देखिए ये फंदा और ये ऐसे हम ले लेंगे। तो चलिए 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, फिर से हम उल्टी पे आ गए, ये हमारी चौथी सिलाई है, और फिर सीधी पर आके हम नीचे का घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो ये उल्टी सिलाई भी बना लेते हैं। तो ये हमारी चौथी सिलाई हमारी उल्टी पड़ रही है, क्योंकि हमने उल्टी से शुरू किया था। तो सीधी साइड पे हम फिर से आते हैं। तो देखिए सीधी साइड आ गई, ये देखिए हमारे इस तरीके से देखिए बाजू है, और ये चोली आपको अब दिख रही होगी, ये देखिए। तो अच्छी खासी बड़ी चोली है हमारी। तो ये हमारे 6 7 8 नंबर को भी फिटिंग में अच्छी आ जाएगी, क्योंकि जो ऊन होता है बहुत फैलता है, देखिए कैसे। तो ये 8 इंच जो काना जी उनको भी मेरे ख्याल से ये चोली आ जानी चाहिए। ये देखिए, देखिए 2 इंच के करीब तैयार हो गई है। बाजू भी हमारी 2 इंच के करीब है। ठीक है ना, और ये हमारे टोटल फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 फंदे हैं। अब यहाँ पर हम घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने बाजू में फंदे किए थे, ऐसे ही हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, जाली नहीं डालेंगे। पहले 2 फंदे उल्टे। तो ये डिज़ाइन जब हमारा डलेगा तो थोड़ा सा फंदों के साथ में देखिए फिर भी ठीक लग रहा है थोड़ा सा जैसे इन दोनों के बीच में ही आना, ऐसे नहीं आता, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि घेरे में फंदे बढ़ते हैं। तो ये 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, और पहला ही फंदा हम बढ़ा देंगे। ये देखिए ऐसे सीधा बनाया, और जैसे पहले बनाया था पीछे से एक, फिर एक फंदा सिंपल बुनेंगे, दूसरे फंदे को इसी तरीके से
दो का एक कर दे, सॉरी एक से दो कर देंगे। फिर एक फंदा सिंपल सीधा, फिर दूसरा फंदा एक बार आगे से एक बार उसे पीछे से। तो एक फंदा छोड़कर दूसरा फंदा हम इसी तरीके से बनाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सीधी सिलाई पे आके फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए, दो फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, पहला फंदा हमने बढ़ाया था, ठीक है ना। अब हम एक मतलब सीधा डायरेक्ट हमने पहला फंदा बढ़ाया था, अब हम एक फंदा पहला बनाएंगे और उसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है, एक से दो। फिर एक के बाद हमने दूसरा बढ़ाया था, अब हम दो के बाद दूसरा तीसरा फंदा बढ़ाएंगे। जैसे एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरे फंदे को हम एक से दो कर देंगे। पहले दूसरा किया था, अब तीसरा, एक दो और तीसरा फंदा एक से दो, फिर एक दो सिंपल बनाए, तीसरा फंदा एक बार आगे से एक बार पीछे से करके दो का सॉरी एक से दो फंदे, एक दो, तीसरा फंदा बढ़ाना है, ठीक है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर हम आएंगे सीधी साइड पे, तो अभी दो के बाद बढ़ा रहे हैं हम, फिर तीसरा फंदा बढ़ा रहे हैं, फिर चौथा फंदा बढ़ाएंगे, फिर पांचवा बढ़ाएंगे, फिर छठा, इस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ तक हमारा प्लेन है सिर्फ यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाने, उसके बाद हमारा घेरा सिंपल चलेगा। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं, दो फंदे उल्टे हैं, एक फंदे के बाद हमने बढ़ा था, अब हम यहाँ पर शुरू में, क्योंकि हमारा शुरू में हमने पहले ही बढ़ा दिया था, फिर एक के बाद अब दो के बाद ऐसे, और उसके बाद हमारा चेंज होता है। देखिए ये एक फंदा बनाया, अभी दूसरा और तीसरे फंदे को हम इस तरीके से कर देंगे। फिर दो के बाद अभी किया था, अब हम तीन के बाद करेंगे चौथा फंदा, एक दो तीन, और इस चौथे फंदे को हम बढ़ा देंगे। देखिए एक दो तीन और चौथा फंदा एक से दो। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने पहले शुरू में बढ़ा दिया था, फिर एक के बाद, फिर दो के बाद, फिर तीन के बाद, ऐसे चलेगा। और बीच में पहले एक लिया था तो फिर दो हो गए, अब तीन हो गए, अगली बार आएंगे चार हो जाएंगे। तो जब तक हमारे फंदे बीच में 6 फंदों के बाद हम बढ़ाएंगे, यानी कि 7वां फंदा, जब तक हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से हमने यहाँ तक बना लिया है, 5 तक हमने बनाया, फंदे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अभी हमारा ये इसके बराबर भी हमने करना था। तो ये देखिए थोड़ा सा बस एक सिलाई हम फालतू करेंगे, तो इसलिए हमने फंदे ज़्यादा नहीं बढ़ाए। ये कम से कम हमारे 80-85 फंदे के करीब हो गए हैं। तो देखिए अब हम ये सिलाई दो उल्टे, अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने 6 की बजाय 5 तक हमने फंदे बढ़ाए हैं, ठीक है। अब हम ये पूरी सिलाई इस तरीके से सीधी बना लेंगे और उल्टी तरफ अपना रेड कलर का धागा लगाएंगे। तो ये देखिए उल्टी तरफ अब हम धागा लगाएंगे, क्योंकि जब भी लगाते हैं तो उल्टी तरफ ही धागा लगाना चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए पहले तो फंदा बिना बुना ले लिया और दूसरा उल्टा, इस तरीके से हमने सेम कलर का ले लिया। अब उनको हम आगे करेंगे, रेड वाली को 3 फंदे रेड से बनेंगे, एक, इसको ऐसे लपेट लेंगे, दो और ये 3। तो इसमें रेड धागा ही जाएगा, ये नहीं जाएगा, और एक बिना बुना इस तरीके से उतार लेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे रेड से और एक फंदा इसी तरीके से उतार लेंगे, फिर 3 फंदे, और ये ऐसे ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए ऐसे बिना बुना लेके
और 3 रेड कलर के बुनते हैं। तो ये हम लास्ट में आ गए हैं, देखिए 3, और ये लास्ट में हम ऐसे उतार लिया, और ये लास्ट के फंदे भी हम बुन लेंगे इसमें रेड से ही, ठीक है। अब हमारा ये सीधी साइड आ गए हैं, और इसी तरीके से अब हम सीधी साइड से ये फंदे उल्टे बुनेंगे, और ये उनको पीछे कर देंगे। जो बिना बुना हुआ फंदा है इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर उनको आगे करेंगे, और 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3, उनको पीछे किया, बिना बुना फंदा फिर से ऐसे उतार लिया, फिर उनको आगे किया, फिर से 3 फंदे उल्टे बना लिए। ये सिलाई पूरी दोनों तरफ से उल्टी ही बन रही है। फिर ऐसे उतार लिया, और फिर ये 3 फंदे उल्टे, फिर ऐसे उतार लिए। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। उनको पीछे किया, बिना बुना फंदा ऐसे उतार लिया। बस हम रेड से ही बना रहे हैं। उनको पीछे किया, और ये फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया है। तो ये भी हम सेम कलर से ही बनाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर इस फंदे को बना लेते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ले लिया। अब हम ग्रीन कलर ले लेंगे, और उससे पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। रेड से हम दोनों तरफ से उल्टी बनाएंगे, और ये ग्रीन से हम सीधी उल्टी चलेगी हमारी, यहाँ से उल्टी और यहाँ से सीधी। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से उल्टी बनाई। अब यहाँ पर हम सीधी साइड आ गए हैं। तो हमने उल्टी तरफ धागा लगाया था, तो उल्टी तरफ से ही हमारा धागा, तो ये सिलाई भी हम पूरी इसी तरीके से सीधी बना लेंगे। तो ये जो हमने ग्रीन से बनाई, एक सीधी एक उल्टी, इस तरीके से हम बना रहे हैं। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली। अब फिर से हम रेड धागा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आया है। अगर आपको घेरा ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप फंदे और भी बीच में भी बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा डिज़ाइन आपका थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन आप बीच में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि घेरे में इतना पता नहीं चलेगा। जैसे अभी हम यहाँ फंदे बढ़ा लेंगे, जैसे हमारा 3 1 का चल रहा है, तो थोड़ा सा कहीं हमारा आगे पीछे जो है स्टिच आ जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है, लेकिन देखने में बुरा नहीं लगता। अगर हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं जब दिक्कत होती है, घेरे में नहीं। ये देखिए अब हमारा कैसे हमने लगाना है। ये देखिए जो ये स्टिच है बीच में, अब हमने रेड जो लेना है, इसको तो लेना ही रेड, एक इसके इधर रेड लेना है, एक इधर। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ये इस तरीके से आए। और जैसे मैंने बताया, जैसे आप फंदे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे आ भी जाता है, तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो अब हम कैसे बुनेंगे, ये फंदा हमारा, ये देखिए ऐसे देख लेते, ये रेड बनेगा, इसको हम बिना बुना लेंगे, तो 3 हमारे ये आगे के रेड बनेंगे। ऐसे थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ से 3 फंदे हम रेड बना लेते हैं, 1 2 3, और इसको बिना बुना ले लेते हैं, और 3 फिर रेड, 1 2 3, इसको बिना बुना, 1 2 3, और इसको बिना बुना। तो देखिए ठीक आ रहा है ना हमारा, इसके ऊपर ऐसे आ रहा है। अगली बार आएंगे तो इसके ये 3 फंदे रेड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको शुरू में सेट कर लेनी है, फिर आगे आपका कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आपका बनता जाएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया, तो आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर हमारा है। अब फिर हमारा अगली बार इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये अब उल्टी बनेगी सिलाई। ये फंदा हम ऐसे ले लेंगे, और सारे रेड फंदे हम उल्टे बना लेंगे, उनको पीछे करेंगे, जो बिना बुना है उसे इसी तरीके से उतार लेंगे। तो इसी तरीके से आपको घेरा नीचे तक बनाना है। तो हमने जैसे 1 2 3 4 5 बनाया है, तो आप इसको अगर और लंबा बनाना चाहें तो और ज़्यादा बना सकते हो। तो डिज़ाइन हम इस तरीके से पूरा कर लेते हैं अपना।
तो देखिए हमने ये डिज़ाइन इतना बना लिया है, 1 2 3 4 5 बार हमने इस डिज़ाइन को बनाया। तो आप देख सकते हो ये जैसे हमने 3 लिया था रेड, तो उसके बीच का सेंटर का और इधर का इस तरीके से हमने ऊपर 3 लिया है। यानी कि जैसे अभी हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो ये 3 हमारे रेड हैं। तो आपको अब अगली बार अगर आप छठी लाइन बनाते हो तो आपको क्या करना है, ये जो धागा हमने बिना बुना लिया था इसके ऊपर के 3 आपको रेड लेने हैं और ये आपको बिना बुना लेना है। इस तरीके से, यानी कि हमेशा एक के ऊपर एक, जैसे हम ईंटें लगाते हैं, देखी हुई है आपने दीवारें, उसी तरीके से ही हमारा ब्लॉक टाइप का डिज़ाइन है। अब हमारी एक सिलाई उल्टी बन चुकी है। अब हमने इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। तो एक हमने यहाँ से जैसे धागा चेंज किया, उल्टी बना ली है। अब यहाँ से एक उल्टी बनेगी, फिर पीछे से उल्टी। इस तरीके से हमारी जब 3 लाइनें यानी कि 2 लाइनें हो जाएगी और तीसरी पर हम बंद कर देंगे। इसकी जो लेंथ है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये 7 इंच हमने जैसे कान्हा जी का विग्रह का बना रहे हैं और चोली हमने बताई दी आपको 6 और 7 दोनों को आएगी, इसलिए दोनों के लिए हमने ड्रेस बताई है। इसमें बस आपको लेंथ अपने हिसाब से देखिए। ऊपर जो होता है 1.5 इंच, फेस और नेक जो होता है 1.5 इंच के करीब हो जाता है। 6 नंबर कान्हा जी के लिए थोड़ा सा हो सकता है कम हो, तो इसलिए हमने 1.5 इंच का ऊपर छोड़ के नीचे का ड्रेस को कवर किया। तो देखिए अभी हमारा ये 6 इंच के विग्रह के लिए इतना तैयार है। अगर आप पूरा इसी तरीके से बनाते हैं तो आप जो है 1 2 3 4 लाइनें बनाने के बाद में आप ये डिज़ाइन बनाकर यानी कि लेस बना सकते हो, या फिर लेस नहीं बनाएंगे तब भी आपका 6 इंच के विग्रह के लिए ड्रेस बन के तैयार है। लेकिन हमने ये 7 के लिए बनाना है, इसलिए हम भी हमारी 3 लाइनें जो बनेगी उल्टी उल्टी और उसके बाद हमारा लेस वाला डिज़ाइन बनेगा ये। तो ये पूरी 7 इंच के विग्रह के लिए ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हमने ये उल्टी सिलाई बना लिया, तो हमने यहाँ पर धागा कट नहीं किया क्योंकि लेस के लिए चाहिए होगा। अब हम इसी तरीके से दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर आप 3 लाइनों की बजाय 4 लाइनें भी बना सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर हाइट को, इसका ड्रेस की मतलब लंबाई को लंबा करना है। तो चलिए ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी 2 लाइनें बन चुकी है, उल्टी सिलाई हमने बना ली है। अब सीधी पर जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे उस पर ही हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप लेंथ जो है अपनी ज़्यादा बड़ी बना सकते हैं, तो और ज़्यादा लाइनें आप बना सकते हो, ठीक है ना, 4 बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको बस लेंथ इसकी लंबी या छोटी करनी है। अब हम इस तरीके से 2 का 1 करके ये देखिए सिलाई में डालकर उल्टी साइड से ऐसे बंद करने से ये तीसरी लाइन हमारी यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। देखिए 1 2 3, तो ये सारे फंदे बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे बंद कर लिया और लास्ट में हमने धागा कट करके ये लास्ट वाले स्टिच से ऐसे निकाल दिया। अब धागा हमारा इधर है, तो हम ऐसे करेंगे तो उल्टी तरफ से लेस बनेगी। इसमें देखिए ये लेस उल्टी तरफ से आप देखिए और सीधी साइड से देखिए, दोनों साइड से एक जैसी ही होती है, इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। ये देखिए चेन स्टिच आपको दिख रही होगी और यहाँ से भी चेन स्टिच दिख रही होगी। तो आप उल्टी साइड से भी इस लेस को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देखिए घेरा कितना ज़्यादा अच्छे से बना है। अब यहाँ पर हम ये धागा या तो लगा लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये लगे ना कि हमने उल्टी तरफ से बना लिया। तो हमने यहाँ से धागा कट कर देते हैं और इसको यहाँ से ही लगा के बना लेते हैं। बाकी आप उल्टी तरफ से भी इसको बना सकते हैं, दोनों तरफ से एक जैसी है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने यहाँ पर धागा ऐसे लगा लिया, एक चेन ले ली और बहुत ही सिंपल ये लेस है, देखिए बहुत ही सिंपल। इसमें हमने क्या करना है, इस धागे को ऐसे ये देखिए यहाँ पर हमने किनारे पे लिया है, फिर ये देखिए एक छोड़कर दूसरी चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो एक तरह से ये चेन हो गई, एक सिंगल क्रोशिया। और इस सिंगल क्रोशिया के यहाँ से मतलब कि हाफ डबल क्रोशिया लेंगे साइड से। ये देखिए यहाँ से 1 2, देखो अब अलग से दिख रहा होगा आपको ना, 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया। आप डबल क्रोशिया भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा लंबी वो बनानी है। फिर एक चेन, फिर यहाँ से देखिए, या तो आप ऐसे ऐसे रख के आइडिया ले लीजिए, नहीं तो यहाँ 1 2 3 4, चौथी इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। थोड़ा सा इसमें दूर ले रहे हैं हम, ये देखिए, ठीक है।
तीसरी में भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से साइड से आपको 1 2, थोड़ा लूज हाथ से लेना है, और ये 3 बार बना लिया, एक चेन बना ली, और फिर से देखिए 1 2 3 4। या आप चाहे गिन के बना लीजिए या आइडिया से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। आइडिया से कैसे देखिए, अब हमने ऐसे किया, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, क्योंकि हमारा एक चेन ले ली, ठीक है। फिर आप इसको इस तरीके से रखिए, देखिए, ठीक है ना। ऐसे हमने रखा तो देखिए 1 2 3 4, चौथी पर ही आ रहा है ना। अगर आपका छोटी आप लेते हो स्टिच तो 3 पे आएगा, तो 3 पे इस तरीके से आपको ये लेस बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए हमने लेस बना ली, लास्ट में आ गए। यहाँ पर हम अपना धागे को कट कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर बाजू को थोड़ा सा यहाँ से सिलेंगे, और यहाँ से। तो देखिए हमने यहाँ पर बाजू पे जो धागा छोड़ा था उसी से हम इस तरीके से बाजू की साइड की जो सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने अच्छी खुली बाजू बनाई जिससे पहनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया, बाजू आपको लंबी बनानी है, छोटी बनानी है, तो उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। आधी बाजू पहनाने में थोड़ा इजी रहता है, थोड़ी पूरी बाजू बनाने में थोड़ा सा, क्योंकि बंसी हाथ में ली होती है, हाथ मुड़ा होता है, तो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होती है। राधा जी को तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों बाजू हम सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ड्रेस इस तरीके से बनके तैयार हो गया। यहाँ पर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकते हो तगड़ी के ऊपर, और पीछे से आप इस तरीके से देखिए हमारे। तो ये कान्हा जी की पूरा गाउन बनाया हमने। हमने ये चेन वाली ऐसी डोरी बना दी है। इसमें हमने जैसे राधा जी की ड्रेस में हमने किया था, सेम यहाँ पर ये देखिए लूज, जिससे ऐसे लगे कि यहाँ पर चोली है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इस तरीके से साइड में, ये देखिए जहाँ पर भी आपको, क्योंकि हमने जाली नहीं बनाई, क्रोशे से ऐसे ये हमने डोरी को ऐसे यहाँ से निकाल दिया क्योंकि इजी होता है, और एक इधर वाले हिस्से से निकाल दिया। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से पीछे से ये ऐसे आप जितना चाहे अच्छे से फिटिंग कर सकते हो कमर पे से। ये देखिए से कितना अच्छे से आप ज़्यादा बांध लीजिए उस हिसाब से। तो ये हमारी ड्रेस कुछ ऐसे, अब मैं आपको अच्छे से नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हैवी ड्रेस हमारा बना है। जो फुल हमारा ये तैयार हुआ है, ये देखिए 6 इंच का हमारा तैयार हुआ है, और ये आराम से देखिए मैंने 1.5 इंच, ये देखिए 7 के 7.5 इंच तक ये विगरे को आराम से आ जाएगा। तो ये जैसे हमने बताया, अगर 6 करना है तो आप ये, अगर आपको ये लेस नहीं बनानी तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना, नहीं आता तो आपको। तो ये देखिए ये हमारी कान्हा जी की, और राधा जी की हमने थोड़ी सी छोटी बनाई थी। यहाँ पर हमने 1-2 स्टिच कम कर दी थी, क्योंकि हमारी थोड़ी राधा जी थोड़ी सी छोटी हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है बिल्कुल, ये देखिए सिर्फ इतना सा लेस का ही फ़र्क आया है, ठीक है ना। इतनी छोटी हमने सिर्फ राधा जी की ड्रेस बनाई, क्योंकि कान्हा जी से राधा जी थोड़ी सी छोटी हैं। तो देखिए हमारी राधा जी की और कान्हा जी की तो ड्रेस बन गई है। इसके साथ में आप कैप बना सकते हो, और इनके साथ में आप शॉल बना सकते हो। तो शॉल और कैप की वीडियो मैं अगली किसी वीडियो में डालूंगी। तो ये बेस जो हमारा जो दोनों का ड्रेस है वो बन के तैयार हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।